नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत एक नई वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो टॉपिक है कि कम पढ़कर भी कॉपी में कैसे लिखे, यानी कम पढ़कर भी टॉपर कैसे बने, 400 प्लस अंक कैसे लाए। जी हाँ दोस्तों, आज काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है कि बच्चे अक्सर एग्ज़ाम के समय ही वो पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, कम समय में आखिरी जो बचे 1.5-2 महीनों के अंदर पढ़कर भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, आपने ये ट्रिक अपना ली, तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, अन्य किसी भी इस तरह का एग्ज़ाम हो, आपके टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के ही ध्यान से आखिरी तक देखिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, जो आज का जो प्रश्न जो हैकर कॉपी कैसे लिखे। जी हाँ दोस्तों, कम पढ़कर भी आप 400 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आज बताने वाले हैं कि किस तरह से कम पढ़कर आप 400 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको कैसे लिखना है, कॉपी में लिखने का तरीका क्या है वो बताने वाले हैं। आपको कम पढ़कर भी टॉपर कर सकते हैं, यानी 400 प्लस प्रतिशत आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप 96% अंक प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से आगे तक देखिएगा। ये ट्रिक अपनाइएगा, ये रामबाण विधि यदि इसे अपना ली तो आइए अब बात करते हैं कि दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बोर्ड की जो कॉपी है वो इस तरह की आपके सामने कॉपी होगी, इस तरह के पेज होंगे कॉपी के। तो इस तरह का जो फॉर्मेट दे रखा होगा, शायद वो अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा का बोर्ड हो, उसमें पहले आपको रोल नंबर, परीक्षा का क्रमांक ये लिखना है, कौन सी कक्षा, विषय ये और दिनांक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इन्हें ध्यान से लिखिएगा। फिर आप पेपर को करने से पहले हमें जो ये जो ट्रिक बताने वाले हैं वो ट्रिक आप जीवन में अप्लाई कीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में आप अच्छे अंकों से टॉप पर बन के निकलोगे। तो देखिए कौन सी विधि है। पहले जो अगर हम रूल की बात करें 1 नंबर, तो सबसे पहले कॉपी में अपने नाम और रोल नंबर अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी कॉपी की जो पहचान आपके नाम और रोल नंबर से होगी। तो जब भी आप परीक्षा देने जाए तो ये काम सबसे पहले करना है। जैसे बताया कॉपी में कि आपको रोल नंबर, कक्षा, विषय और ये सबसे पहले लिखना है। और आपके पास कम से कम 2 पेन होनी चाहिए। कौन कौन सी, तो वो है दोस्तों नीले कलर की पेन और काले कलर की पेन। जी हाँ दोस्तों, नीला कलर की पेन से तो आपको आंसर लिखने के लिए, और काला पेन आपको हाईलाइट करने के लिए, उसको लिखने के लिए, रेखांकित करने के लिए ये होना चाहिए। तो सबसे पहला नियम ये है। दूसरा जो नियम पहला ये है नियम कि सबसे पहले जब भी आप प्रश्न पत्र में प्रश्न करो तो हमेशा खंड वाइज होते हैं। जैसे खंड वाइज कैसे, जैसे खंड अ, खंड ब, खंड छ। तो खंड वाइज प्रश्न करने से पहले आपको सबसे पहले देखना है कि जो प्रश्न सरल हैं, जो प्रश्न पहले आ रहे हैं, उनको सबसे पहले करने का। और सबसे पहले करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिए। कैसे प्रश्न कीजिए, वस्तुनिष्ठ, यानी MCQ वाले। ये प्रश्न तो आपके गलत होने वाले हैं नहीं, यहाँ से तो आप 10 से 12 नंबर पूरे प्राप्त करने वाले हो। तो ये पहले अपना ये विधि, 10 से 12 नंबर के जो अंक है वस्तुनिष्ठ के प्रश्न, ये सबसे पहले कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने का तरीका यही, इसके सामने जस्ट आपको यहाँ पे खंड लिखना है तो यहाँ पे आप खंड लिखिए और यहाँ पर ये टेबल बना दीजिए, 1 से लेकर 12 तक के कॉलम बना दीजिए। उसके सही आंसर हैं उसके नीचे आप लिख दीजिए। उसके जस्ट नीचे आपको क्या होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। जी हाँ दोस्तों, क्या होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। ये भी करीबन 10 प्रश्न होते हैं। आपको बता देते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या पुस्तक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार होते हैं। ये करीबन 10 से 12 प्रश्न होते हैं जो 1-1 अंक के होते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको तो कोई नंबर काटने वाले हैं नहीं, यदि आपने ध्यान से इन्हें आखिरी समय में आपने ऑब्जेक्टिव को याद कर लिया। उसके बाद में देखिए ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, इनमें कुछ नहीं करना, आपको खाली जगह है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बस ये आसानी से आप यहाँ से तो 20 और 25 अंक तो आप यहाँ से प्राप्त कर लोगे। तो ये तरीका पहले अपनानी है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। ये प्रश्न करने के बाद आगे क्या वस्तु जो प्रश्न होते हैं, जो लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न आ रहे हैं, सबसे पहले वो कीजिए, ताकि आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंट जो लेवल है, कॉन्फिडेंट का जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो अपने आप ही आपके प्रश्न होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले ये विधि या ये ट्रिक अपनाइएगा। फिर क्या करना है कि दोस्तों अगला जो आपके सामने जो नियम तीसरा है, जब भी लिखो दोस्तों, प्रथम या 2 पेज होते हैं, प्रथम सेकंड, वहाँ आप कभी काट पीट करके पेपर में दयता मत फैलाइए। उसमें आप इतना शानदार लिखिए कि उनको लगना चाहिए कि वास्तव में बच्चे ने टॉपर यानी अच्छे पढ़ने वाला बच्चा है। तो वहाँ से यदि आपकी शुरुआत कॉपी की चेक करने वाला एग्जामिनर पहले 1 या 2 पेज देखते हैं और वो देख के पता लगा लेता है कि ये बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है। यदि उसकी राइटिंग अच्छी है, साफ सुथरा ढंग से लिखा, बिना काट साइट से लिखा, व्यवस्थित लिखा, सही अक्षरों के बीच में गैप, तो वो उनके नंबर कटने वाले नहीं हैं और पूरे के पूरे वो एग्जामिनर उसके ऊपर नंबर दे देगा बिना पढ़े। फिर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड राइटिंग पर। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा इश्यू होता है कि बच्चों को हैंड राइटिंग की दिक्कत होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम रोज़ के 1 या आधा घंटा रोज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आपके 1 महीने के अंदर अंदर आपकी राइटिंग की रफ्तार भी बढ़ेगी और अच्छी राइटिंग आएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है,
राइटिंग में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको लिखना है। तो लिखने के लिए इसमें क्या सही है, अभ्यास। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे आपके लिखने की जो स्पीड वो तेज़ होगी। चौथा नियम ये कहता है दोस्तों कि सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार जल्दबाजी कर देते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, और जल्दी से जल्दबाजी कर वो प्रश्न जैसे तैसे लिख देते। नहीं, इनसे तो आपको नंबर पूरे पूरे प्राप्त करने ही है और सभी प्रश्न करना जरूरी है, कुछ भी न कुछ उसमें लिखना है। महत्वपूर्ण जो नियम था वो दोस्तों ये रहा। महत्वपूर्ण जानकारी जो आप अभी तक जो टिके होंगे कि हम कम पढ़कर भी टॉप कैसे करें। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिना पढ़े या कम पढ़कर भी परीक्षा में टॉप कर सकते हैं यदि आपने ये नियम, ये ट्रिक अपना ली। तो क्या करें, तो पहला लोग ये कहते हैं दोस्तों, कम पढ़े लेकिन पढ़े बेहतर पढ़े। यानी पढ़ते समय केवल किताबों को पन्ना नहीं खोले, पढ़ते समय जब पूरे दिल दिमाग को पढ़ाई में होना चाहिए। भले आधा घंटा ही दो, लेकिन उस समय ऐसा दो, भले बोर्ड के एग्जाम में 12 महीना नहीं पढ़ा, लेकिन आखिरी आपने 1 महीने में यदि सही ढंग से पढ़ लिया तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले क्या करें कि आप कम पढ़े लेकिन बेहतर पढ़े, और सबसे पहले करें अपने सिलेबस। परीक्षा में किस किस टॉपिक के प्रश्न बन रहे हैं, किस किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, सिलेबस क्या है, वो सबसे ज़रूरी है। तो कोई भी परीक्षा दो उससे पहले यदि आपको सिलेबस का पता हो गया तो फिर आप कोई भी एग्जाम हो IAS तक का आप आसानी से दे लोगे। तो सबसे पहले सिलेबस। स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या कहती है कि उनके कीवर्ड होते हैं, फैक्ट होते हैं, स्टोरी के रूप में उनको याद करो। ऐसे रट्टामाई पढ़ाई काम नहीं चलने वाली। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, स्मार्ट स्टडी में कीवर्ड ढूंढिए, फैक्ट ढूंढिए, स्टोरी के रूप में उन्हें याद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स नोट बनाइए। ये शॉर्ट्स नोट जो आपके 2 या 3 महीने बचेंगे ना, उस समय आपके ये काम आने वाले हैं। तो आप ज़्यादा क्या करिए, शॉर्ट नोट बनाइए। और अंतिम समय में जी तोड़ के, यदि आपने 12 महीना नहीं पढ़ा और आखिरी अपनी 1 या 2 महीने में जी तोड़ के पढ़ लिया ना, तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, लिखने का अभ्यास कीजिए। जितना हो सके दोस्तों लिखने का अभ्यास कीजिएगा। और यदि आपने ये ट्रिक अपना ली, इस तरह के यदि आपने पढ़ लिया, तो आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम में पूरे के पूरे अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, टॉपर बनोगे। तो आप ऐसे इन ट्रिक को, इन रामबाण विधि को अपनाइए, जीवन में उतारिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।